स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक्स जो कि डिटरमिनेंट्स चैप्टर से रिलेटेड है। टॉपिक्स का नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि क्लास 12 का टॉपिक्स जो आप जानते होंगे। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स बना हुआ है। तो एक्चुअली मैट्रिक्स का हम लोग को फाइंड आउट करना है इनवर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट किए थे। जस्ट एडजॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करने आता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमको इनवर्स भी आता है, बिकॉज हम लोग वन स्टेप केवल आगे मूव करते हैं। बाकी आपका सारा प्रोसेस एडजॉइंट निकालने का ही प्रोसेस है। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया हुआ हूँ। तो जो मैट्रिक्स जो लिया हुआ सपोज ये है, इसी तरह का मैट्रिक्स होता है जनरल मैट्रिक्स, जिसमें यहाँ पे एलिमेंट्स दिए रहते हैं नंबर्स के फॉर्म में। लेकिन मैं जनरल मैट्रिक्स लिया हूँ जिसके A11, A12, A13 जो एलिमेंट्स हैं, और ये जो कैपिटल है ये सभी जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर्स की वैल्यू है, जो कि प्रीवियस वीडियो में बहुत मैं डीपली आपको बताया हूँ कि कैसे कोफैक्टर्स निकालना। स्पेशली इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ कोफैक्टर्स के लिए। बाकी इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, मतलब रो को कॉलम्स में इंटरचेंज करके हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते थे। बट जो आज का जो टॉपिक है वो इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल से क्या करेंगे, इस इनवर्स को लिखते हैं ए इनवर्स -1, ए इनवर्स का मतलब यही होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/a मॉड जो जिसकी वैल्यू होती है, जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो ए से लिखते हैं या तो डेल्टा से भी लिखते हैं, जो मैं सबसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कैसे किसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमेशा एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। मैंने ये भी चीज बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग इनवर्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाएंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के दो एग्जांपल्स, दो जो आपके टाइप्स दिए गए हैं जो क्लास 12 में, या तो ऑर्डर 2 का होता है जिसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स, ऐसे या तो 3 रोज या 3 कॉलम्स, दो तरह के आपके जनरली दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो हम लोग दोनों जो मैट्रिक्स है उसके हेल्प से इनवर्स निकाल लेंगे। लेकिन इसका मैं मतलब समझा रहा था कि ये मैट्रिक्स का उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ए के लिए एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी यही आपको करना होता है, ठीक है। तो एक तरह से यह फार्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं पहले ही बोला था एडजॉइंट ए आपको निकालना पता है, तो आप उसमें जस्ट उसके डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन ए, ठीक है। ध्यान रखना है जो ए है मॉड में ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है, ना कि मैट्रिक्स की। एक बात और ध्यान समझना यहाँ पे जरूरी है, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी होती है तो आप उसको 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि इनफिनाइट की तरफ वो प्रोसीड कर जाएगी। तो इसके लिए एक आपको पढ़ाया जाता है कि आप एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स भले ही है, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई जरूर नहीं है कि इनवर्स निकलेगा। उसके डिटर्मिनेंट्स को वैल्यू को पहले चेक करना पड़ता है। अगर ए 0 आ जाता है, मतलब उसकी वैल्यू 0 आ जाता है, तो आप लिख देंगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन इनवर्सिबल मैट्रिक्स, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग ए को ही चेक कर लेंगे, उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को ही चेक कर लेंगे। एक इसको नाम और दिया जाता है, अगर ए 0 हो जाता है, ए 0 होता है तो बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपके सिलेबस में है मैट्रिक्स। ए नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे किसका इनवर्स निकलता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, क्योंकि ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए इसको जानना है, बाकी इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो आप इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको आप लोग सबसे स्टेप्स में चेक करेंगे। बाकी आपको एडजॉइंट्स का प्रोसेस पता है, उसको रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब स्टेप्स हुए, लेकिन मैं आपको दोनों टाइप्स के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताऊंगा, ऑर्डर 2 का भी, ऑर्डर 3 का, ठीक है।
तो उसके लिए मैं कुछ एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को सामने लिखता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों मैं एग्जांपल्स लिया हुआ दोनों टाइप्स के मैट्रिक्स का, जिसे मुझे फाइंड आउट करना है उसका इनवर्स। तो मैंने बोला था कि इसका स्टेप्स जो होते हैं एडजॉइंट तक सेम रहता है, मतलब इसको एडजॉइंट निकालना ही निकालना होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका एडजॉइंट निकालना सिखाया था, और नहीं तो आपका एक एग्जांपल्स भी लिया था एनसीईआरटी का था, उसका एडजॉइंट्स मैं आपको निकाल कर रखा हूँ। ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है एडजॉइंट निकालना, आपको कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ऑर्डर 3 को समझा देता हूँ, जैसे 1 1 के इसी के यही स्टेप था एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। तो ये 1 1 की वैल्यू कैसे निकलती है, आप इसको इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करते हो, 3501 की वैल्यू निकाल लेते हो, तो जो भी आंसर आता है उसमें सबको पुट कर देते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज ले लेते हैं। आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ठीक है। बट हमारा मेन टॉपिक ए इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए टाइम में ज्यादा वेस्ट हो, तो हम लोग ए इनवर्स के लिए मैं अभी आपको जस्ट बता रहा था कि ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना होता है, एडजॉइंट की जो वैल्यू आई रहती है एडजॉइंट्स ए की, उसमें इसके डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। और मैंने बताया था कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जिसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो ना हो। तो पहले ये भी पता कर लेते हैं जीरो है कि नहीं। एडजॉइंट निकालने से पहले आपको ये चेक करना होता है, मैं कई बार बता दिया पहले इसको, लेकिन देखते हैं अगर ये जीरो आता है कि नहीं आता है, तो पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। और बाकी टू मैट्रिक्स वाला मैं डिस्कस कर दूंगा, इससे इजी है टू वाला, टू ऑर्डर वाला। तो पहले ए की वैल्यू निकालता हूँ। आई होप मुझे पता है कि आपको किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आता होगा, लेकिन ठीक है मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूँ। डिटरमिनेंट का साइन ऐसा होता है, आपका ब्रैकेट सीधे वर्टिकल लाइन के बीच में लग जाता है, वर्टिकल लाइन में एलिमेंट्स लिख लो 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। ये आपका ओरिजिनली यही मैट्रिक्स था जिसका डिटरमिनेंट मिल गया। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लिया जो कि पहले से ही मैं बताया था। तो आप कैसे निकालेंगे, आपका फर्स्ट रो के अलॉन्ग में निकालना वैल्यू 1 डिलीट करके 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आपको आता है इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। -0 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर माइनस यहाँ लगता है क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, यहाँ पहले से ही माइनस है तो +1 हो जाएगा एलिमेंट्स के साथ। ये रो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -5 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। फिर आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, फिर +2 के साथ क्या होगा 2 3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, एक बार लिख लेते हैं -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपका हो जाएगा 3 क्योंकि 0 हो जाएगा यहाँ पे, +2 यहाँ पे 10 बन जाएगा, +10 +2 12 हो जाएगा, +12 यहाँ देखते हैं 2 यहाँ पे +6 बन गया रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 2 से 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12। सबको आप ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं 3 + 12 + 12 12 + 24 24 3 27, शायद 25 लिख दिया था। तो ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्टिबल है, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो वैल्यू आई है उसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, बाकी आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू यही रहेगी। तो जो आपका फाइनली इस वैल्यू से हमको मतलब था, ए की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाल लिया, ए की वैल्यू जो आई हम लोग की 27, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 27 है। तो ए इनवर्स जो हो जाएगा आपका, पूरे मैट्रिक्स को लिख लेंगे जो कि एडजॉइंट के मैट्रिक्स को, तो 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इनवर्स निकालना है तो 1/a, तो आप नीचे भी लिख सकते हो उस वैल्यू को, लेकिन यहाँ मैं साइड में लिखना चाहता हूँ 1/27, ऐसा भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या करते हैं कभी कभी इस 27 को आप सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन 27 से इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा 1/27 से कि सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ ऐसी वैल्यू आती, सपोज 1 वैल्यू आती, तो 1 वैल्यू आती तो हर जगह 1 से डिवाइड हो जाता है। तो आप डिपेंड करता है, आप बाहर देखिएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे होता है। अगर डिटर्मिनेंट्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो या तो 1 रो या 1 कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, ये डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने का अगर आपको चांस मिलेगा, ऐसा वैल्यू रहेगा जो डिवाइड कर देगा इस एलिमेंट्स को, 27 किसी को डिवाइड ठीक से नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको बाहर ही रखूंगा। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये हुआ। तो मैंने क्या कहा कि आप मैट्रिक्स जो आप लिखे रहेंगे उसका एडजॉइंट निकालेंगे, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे, एडजॉइंट्स को डिवाइड कर देंगे उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू से, उस मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट्स से ध्यान रखना है, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो पूरी वैल्यू आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब इसी के प्रोसेस के लिए मैं एक लेता हूं, आपको 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहता हूं। तो 2 ऑर्डर्स के लिए तो मैंने भी आपको एडजॉइंट निकालने के लिए एक तरीका बताता हूं कि एडजॉइंट डायरेक्टली निकल जाता है। आप क्या करेंगे, जो डायगोनल्स होते हैं, मेन डायगोनल्स, उसको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे 2 3, इसको 3 2 लिख लीजिए, और जो रिमेनिंग डायगोनल्स है उसको उसी प्लेस पर रहने दीजिए एलिमेंट्स को, बस उसके साइन को चेंज कर दीजिए। इसका -2 तो +2 कर दीजिए, 4 को प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, तो एडजॉइंट निकल जाता है। बट आपको कोफैक्टर्स वाला कांसेप्ट भी लगा सकते हैं, जैसे 3 ऑर्डर का किया था, तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट हम लोग लिख लिया उसी मेथड से। अब ए इनवर्स इसकी भी मैं बात करता हूँ। ए इनवर्स के लिए वही प्रोसेस, एडजॉइंट ए अपॉन आप उस का डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, देखते हैं जीरो तो नहीं आ रहा है, 2 - 2 4 3। इसका तो आपका एक ही स्टेप में निकल जाता है, एक ही स्टेप्स में इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। कैसे, 2 × 3 -2 × 4, तो 6 + 8 तो 16 14, ठीक है। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसका इनवर्स बहुत इजीली लिख लेंगे। इनवर्स को मैं लिखता हूं उसको ऊपर, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, एडजॉइंट ए हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 2 -4 2, इसको आप चाहे तो साइड में अपॉन करके लिख लीजिए 14, ये आपका ए इनवर्स निकल गया उस मैट्रिक्स का। चाहे तो आप पूरे से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं मेंबर्स में, लेकिन वही बात जो अभी पहले समझाया था, ये डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, किसी एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब बेटा है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी होगा इनवर्स पे बेस्ड, तो आपको 2-3 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले बस उस मैट्रिक्स का फर्स्ट स्टेप में उस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल के देख लो कि कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। जीरो अगर हो जा रहा है तो आप इनवर्स निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग बोल देना कि नॉन इन्वर्टेबल, इनवर्स नहीं निकाला जाता। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो आप इनवर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हो। इनवर्स के लिए प्रोसीड करोगे तो पूरे आप वही रास्ता फॉलो करेंगे जो एडजॉइंट निकालने के लिए कर रहे थे, अब बाकी उसके बाद उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो आई होप ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो थैंक यू बच्चों।